चैतन्यदेव श्री राधा कृष्ण बाला सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधा कान्त नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे नमो विष्णुपादाय कृष्ण कृष्णाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवी भगवानी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। हरे कृष्ण। आप सबको आज के संडे फेस्टिवल में हार्दिक स्वागत है। आप सबको ज्ञात होगा कि इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस इस्कॉन के पूरे विश्व में मोर देन 1000 सेंटर्स हैं और हमारा मुख्य उद्देश्य है लोगों के जीवन में असली आनंद लाना। ठीक है ना? आप में से कितने लोग चाहते हैं कि हम हमेशा आनंद में रहें, ऐसा आनंद जो कभी ख़त्म ना हो और जो हमेशा बढ़ता रहे। आप कहेंगे प्रभु जी सपनों की बातें मत करिए रियलिटी में आइए। तो आज आपको सपनों की दुनिया से रियलिटी की दुनिया में ले जाते हैं, वास्तविक जीवन में ले जाते हैं। अच्छी खबर ये है कि हम सब वास्तव में ये आनंद डिज़र्व करते हैं। वी आर मेड फॉर रिलेशन दिस काइंड ऑफ ब्लिस। क्यों? क्योंकि हम सब भगवान श्री कृष्ण के अंश। भगवान गीता में कहते हैं ममई वांशो जीव लोके जीव भूत सनातना। भगवान सब कारणों के कारण हैं। पूरी सृष्टि की रचना भगवान ने की और हम भी भगवान से ही प्रकट हुए हैं। हम भगवान के अंश हैं। श्रील प्रभुपाद जी समझाते हैं जैसे ये शरीर है, इस शरीर के एक अंग में हाथ है। इस हाथ का फंक्शन क्या है? पूरे शरीर की सेवा करे। अगर ये हाथ शरीर से अलग हो जाए, चाहे हाथ मिस यूनिवर्स का या मिस्टर यूनिवर्स का ही क्यों ना हो, उस हाथ की कोई वैल्यू है? कोई वैल्यू नहीं है। ये हाथ शरीर से जुड़ जाए, इसकी बहुत वैल्यू है। इसी ढंग से जब हम भगवान श्री कृष्ण से अलग हो जाते हैं, कोई वैल्यू नहीं है। जब कृष्ण से जुड़ जाते हैं, पूरी वैल्यू है। अगर आप एक ज़ीरो ले लो, ज़ीरो की कितनी वैल्यू है? ज़ीरो। 10 ज़ीरो ले लो, कितनी वैल्यू रहेंगी? ज़ीरो। लेकिन 10 ज़ीरो के सामने एक रख दो, कितनी वैल्यू हो जाएगी? करोड़ों में वैल्यू हो जाएगी। इसी ढंग से इस संसार में हम जितना मर्जी कुछ ना इकट्ठा कर लें, आप पिछले कुछ सालों से देखेंगे पूरे वर्ल्ड में टेक्नोलॉजिकल बहुत एडवांसमेंट हुआ है। हुआ कि नहीं हुआ? स्मार्टफोन्स, स्मार्ट गैजेट्स, सब कुछ है। लेकिन अब ईमानदारी से बताइए, हमारे जीवन में आनंद का स्तर, हैप्पीनेस इंडेक्स कम हुआ है कि बढ़ा है? बहुत कम हो गया है। आपको जान के दुख होगा, इंडिया में एक दिन में 371 लोग सुसाइड करते हैं। यानी कि एवरेज आती है 15.5 लोग एक घंटे में। एक घंटे में लगभग 15.5 लोग सुसाइड कर लेते हैं। ये इंडिया की हालत है, इतनी बुरी हालत है। और इसमें अधिकांशतः लोग यंग लोग हैं, फ्रस्ट्रेटेड हैं, पता नहीं जीवन का लक्ष्य क्या, आगे क्या होगा। इतना आप सोचिए, हर जगह डिप्रेशन, परेशानियाँ है, सब कुछ। बड़े बड़े घर हैं, बंगलोज हैं, सब कुछ है, लेकिन अंदर खोखलापन है, सूनापन है। और इसको दूर करने का जितना प्रयास करते हैं, सिचुएशन और ख़राब होती जा रही है कि नहीं? ड्रग एडिक्शन बढ़ रहा है, लोग कनाडा जा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में सेटल हो रहे हैं, यूएस में सेटल हो रहे हैं, वहाँ जाके भी रिलीफ नहीं मिल रहा। हम लोग ये जो मनुष्य जीवन मिला है,
ये इसीलिए मिला है इस समस्या का समाधान करने के लिए। अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, अथातो मीन्स नाउ। अब तो क्यों 84 लाख योनियों में भटकने के बाद अब ये मनुष्य शरीर मिला। अब तो क्या करो, ब्रह्म जिज्ञासा, इंक्वायर अबाउट द रियल ट्रूथ, एब्सोल्यूट ट्रूथ। कौन है असली सत्य, कहाँ से सब कुछ प्रकट हुआ है, मैं कहाँ से आया हूँ, मृत्यु क्या है, मृत्यु के बाद मैं कहाँ जाऊँगा, मैं मरता क्यों हूँ। किसी की इच्छा होती है मरने की, किसी की इच्छा होती है बूढ़ा होने की। बुरा मत मानिए, जैसे जैसे हम बूढ़ा होना शुरू होते हैं हमारी मार्केट वैल्यू कम होना शुरू हो जाती है, हमारी फेस वैल्यू भी कम हो जाती है ना। कोई भी कहते हैं ना, उगते सूरज को हर कोई प्रणाम करता है, डूबते सूरज को कोई प्रणाम करता है, कोई नहीं करता। जब हम फेज आउट हो रहे हैं आप फेज आउट हो जाइए बस, है ना। कितना पेनफुल है, कोई बूढ़ा होना नहीं चाहता, कोई बीमार होना नहीं चाहता। आजकल कितनी बीमारियां हैं। अभी मैं कुछ दिन पहले फोर्टिस हॉस्पिटल में गया था, तो फोर्टिस हॉस्पिटल में बच्चों की कार्डियक प्रॉब्लम्स के लिए एक अलग स्पेशलाइज यूनिट खुला है। छोटे न्यूबॉर्न बेबीज को कार्डियक प्रॉब्लम्स है। हैरान हो गया मैं, और एक दिखाया कि कार्डियक में बच्चा छोटा सा, इतना सा, उसकी इतनी ट्यूब्स घुसी पड़ी हैं अंदर शरीर में। छोटे न्यूबॉर्न बेबीज के लिए कार्डियक प्रॉब्लम्स, इतनी प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही हैं। कहाँ सुख है, कहाँ वो सुकून है, कैसे मिलेगा, हमें सोचना चाहिए। और फिर हमें भगवान ने बुद्धि दी है, जितने भी लिविंग एंटिटीज़ हैं, जितनी भी स्पीसीज़ हैं, सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट कौन है, ह्यूमन बीइंग, है ना। और हमें इस इंटेलिजेंस का उपयोग करना है। भाई मैंने जो खुशी के तरीके अपनाए उससे तो खुशी मिल नहीं रही, तो कहाँ मैं गलती कर रहा हूँ। आप सबने बचपन में मैथमेटिक्स पढ़ा था, कुछ याद है थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स है, तो मैथमेटिक्स की बात करते, इतना तो याद होगा। मैथमेटिक्स में हम शुरू करते थे, लेट अस एज्यूम x इज इक्वल टू समथिंग, बोलते थे ना, और फिर पूरे स्टेप्स लेते थे, फिर लास्ट में आंसर आता था। अब आपका आंसर गलत आ रहा है और सारे स्टेप्स आपके ठीक हैं, तो गलती कहाँ हो रही है। याद है ना, बुक के पीछे आंसर दिए होते थे, आंसर तो गलत मैच नहीं कर रहा। आप बार बार चेक करें, ये स्टेप भी ठीक है, ये स्टेप भी ठीक है, ये स्टेप भी ठीक है, आंसर गलत आ रहा है, कहाँ गलती हो रही है। हाँ, वेरी गुड, यस, वेरी इंटेलिजेंट माता जी। मैथमेटिक्स अभी भी याद है, योर मैथ्स टीचर हैं वो। तभी तुरंत बता दिया आपने, यस। एजम्पशन गलत है, यही हमारी लाइफ स्टोरी है। सारे स्टेप्स ठीक हैं, माता पिता की सेवा की ठीक है, अच्छी पढ़ाई की ठीक है, अच्छा बिजनेस हो गया ठीक है, वाइफ गुड, बच्चे गुड, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी टिक 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 टिक, गुड हेल्थ टिक टिक टिक, रिजल्ट हैप्पीनेस नो। अरे ये क्या चक्कर है, दोबारा चेक कर, तो मैंने गलती कहाँ की है लाइफ में, मैंने धोखा नहीं दिया, मैंने ये नहीं किया, ये नहीं किया, सब ठीक 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 ठीक, हैप्पीनेस आनी चाहिए, नो। क्यों, एजम्पशन। कौन सी एजम्पशन गलत है, एनीवन ट्राई। हम सब वही गलत एज्यूम कर रहे हैं एक चीज़, क्या मालूम है, हैं? ओके, समथिंग कुछ ठीक है, लेकिन मैथमेटिक्स में एग्जैक्ट आंसर चाहिए होगा। अप्रोक्सीमेट नहीं है। एनीवन एल्स? कृष्णा का साथ में नहीं जुड़ा। एजम्पशन ये है, आपके लिए नई एजम्पशन होगी, मैं सोचता हूँ मैं ये शरीर हूँ, आई एम दिस बॉडी, है ना। मैं मेल हूँ, मैं फीमेल हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं टीचर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं बिजनेसमैन हूँ, मैं आर्किटेक्ट हूँ, है ना। मैं गोरा हूँ, मैं काला हूँ, मैं पतला हूँ, मैं सुंदर नहीं हूँ, मैं बहुत सुंदर हूँ। हम सब ने अपनी पहचान ये कर रखी है, ये एजम्पशन है। दिस इज़ नॉट माई रियल आइडेंटिटी। हमारी रियल आइडेंटिटी क्या है, आई एम सोल। भगवत गीता यहाँ से शुरू होती है। आपको मालूम है भगवत में कितने अध्याय हैं? पहले अध्याय में अर्जुन बुरी तरह से परेशान है। अर्जुन ने देखा मुझे युद्ध लड़ना है और सामने कौरव खड़े हैं, उनके भाई खड़े हैं,
अर्जुन जैसा कोई वॉरियर नहीं था। अर्जुन इतना अच्छा वॉरियर था कि शिवजी के साथ उसने युद्ध किया। शिवजी उसकी कला से प्रसन्न हो गए थे, उन्होंने अपने प्रसन्न होकर पशुपति अस्त्र दिया उनको। तो अर्जुन जैसा वॉरियर जो कि युद्ध के लिए बड़ा उत्साहित था, जैसे ही उसने अपने सामने देखा अपने सगे बंधुओं को तो घबरा गया। युद्ध के मैदान में अर्जुन रोने लगा, उसके हाथ कांपने लगे। सारे सिम्टम्स थे एक्सट्रीम स्ट्रेस के, एंजाइटी के। कोई डॉक्टर होता आजकल बोलते तुरंत एडमिट करो आईसीयू में ये एक्सट्रीम एंजाइटी वाला केस है। अर्जुन थर थर कांप रहा था। गात्राणी, अर्जुन कह रहा था मुखम च परिशुष्यति, मेरा मुख सूख रहा है। सीदंती मम गात्राणी, मेरा पूरा शरीर जल रहा है। मुखम च परिशुष्यति, मेरा मुख सूख रहा है ना। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशवा, मुझे सब जगह उल्टे सिम्टम नजर आ रहे हैं, विपरीत लक्षण नजर आ रहे हैं, मैं युद्ध नहीं करूँगा। तो वहाँ से कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान देना शुरू किया। कृष्ण ने बोला आप बहुत बड़े मूर्ख हो, आप ये नहीं जानते कि आप कौन हो। आपकी असली आइडेंटिटी ये नहीं है कि आप ये शरीर हो, आप शरीर के अंदर रहने वाली आत्मा। हम सबको ये पहला ज्ञान है, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, मैं कौन हूँ। हम देखिए ना, हम छोटे बच्चे होते हैं, छोटा बच्चा यहाँ पे सभा में है, ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा, फिर बड़ा हो जाएगा, और जब ये 10 साल का हो जाएगा अपनी इस फोटो को देखेगा, बोले ये कौन है, मैं हूँ, अच्छा मैं हूँ। उसके बाद बड़ा हो जाएगा, दाढ़ी मूछ आ जाएगी, अरे फिर थोड़ा सा वृद्ध हो जाएगा, फिर बुढ़ापा हो जाएगा, फिर अगले शरीर में जाएगा। तो हम शरीर बदलते रहते हैं। इसी जीवन में हमने कितने शरीर बदल दिए। क्या हमारा 5 साल वाला शरीर है अभी? 5 साल के थे हम, कभी तो थे, वो शरीर है, खत्म हो गया। जिन लोगों की, कितने लोगों की आयु 40 साल से ऊपर है, तो 35 साल वाला शरीर कहाँ रखा हुआ है हमने, खत्म, उड़ गया वो शरीर, खत्म। देह अंत, देहांत, मृत्यु क्या है, देहांत। तो कितने देह तो हम इसी शरीर में छोड़ चुके हैं, कितनी बारी इस शरीर में मर चुके हैं एक तरीका से देखा जाए टेक्निकली। तो फिर धीरे धीरे क्या होगा, ये शरीर इतना यूजलेस हो जाएगा, आत्मा इस शरीर को छोड़ देगी, फिर दूसरे शरीर में चली जाएगी, फिर एक नया जन्म हो जाएगा। यहाँ जिस परिवार को छोड़ के जाएंगे वो थोड़े दिन हमारे लिए शोक करेंगे, जिस नए परिवार में जाएंगे वहाँ खुशियाँ मनाई जाएंगे, है ना। कहीं पे हमारी फोटो लटकी होगी, लोग हमें हार डाल रहे होंगे, कहीं हम छोटे बच्चे हमारे डायपर चेंज कर रहे होंगे हम वही होंगे। आप समझ रहे हैं कितने ऐसे जीवन बदल चुके हैं, और हर जीवन में जाके हमारी नई कहानी शुरू हो जाती है। नए पेरेंट्स होते हैं, नया पति होता है, नई पत्नी, नए भाई बहन। ये तो मनुष्य जीवन में है, बुरा मत मानिए। हम कितनी बारी पशु पक्षी भी बन चुके हैं, हम सब बन चुके हैं, हम सब पेड़ भी रह चुके हैं, छिपकली भी, बंदर भी, भालू भी, सब निकल चुके हैं। क्या आप सोच के देखिए, 9 लाख प्रकार के एक्वेटिक्स होते हैं पानी में रहने वाले, 20 लाख प्रकार के प्लांट्स होते हैं, कितने होंगे टोटल, 29 लाख। 11 लाख तरह के इंसेक्ट्स होते हैं, इंसेक्ट, रेप्टाइल्स, वर्म्स, कितने हो गए, 40 लाख। 10 लाख तरह के आकाश में उड़ने वाले पक्षी होते हैं, कितने हो गए, 50। 30 लाख तरह के 4 पाँव वाले पशु होते हैं, हाउ मैनी, 80। खाली 4 लाख मनुष्य योनियाँ होती हैं। 4 लाख मनुष्य मीन्स 4 लाख टाइप की कॉन्शियसनेस होती है। तो हमें जो मनुष्य जीवन मिला है, वी हैव गॉन थ्रू ऑल। 9 लाख बारी हम एक्वेटिक्स बने हैं, 20 लाख बारी हम पेड़ बने हैं, और 11 लाख बारी कीड़े मकोड़े बन चुके हैं, 10 लाख बारी पूर्ण आकाश में हम उड़ चुके हैं, 30 लाख बारी हम 4 पाँव वाले पशु रहे हैं, अब ये 4 लाख मनुष्य योनि में आए हैं। सोचिए, और 4 लाख मनुष्य योनि मिलने के बाद मनुष्य जीवन का एक स्पेशल प्रेरोगेटिव है, स्पेशल प्रिविलेज है, जो किसी निम्न योनि में नहीं है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ह्यूमन बीइंग एंड द लोअर स्पीसीज? क्या डिफरेंस है? इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस। अच्छा आप बताइए, बिल्ली में इंटेलिजेंस होती कि नहीं होती? कैट, घर में बिल्ली आती है, सोच समझ के आती है, दूध पीना कि नहीं पीना, ऐसे आती है। इंटेलिजेंट तो बिल्ली भी है। पक्षियों को देखा कितना अच्छा घोंसला बनाते हैं,
पक्षी लोग घोंसला बनाने किसी आर्किटेक्चर स्कूल में जाते हैं क्या? हैं? पक्षी लोग जाते हैं, कोई आईआईटी वगैरह में जाते हैं क्या? बढ़िया सा घोंसला बना लेते हैं। इंटेलिजेंट तो वो भी हैं। क्या डिफरेंस है? हैं? हाँ, वेरी गुड। प्रभु का नाम नहीं ले सकते। तो एक महाभारत में श्लोक आता है, हमारे पीछे पीछे बोलिए। आहार निद्रा भय मैथुनम च समन्यम एतात पशुभि नराणाम। बोले आहार निद्रा भय मैथुनम च, खाना, सोना, बच्चे पैदा करना, अपना बचाव करना। समन्यम एतात पशुभि नराणाम। बोलिए, समन्यम एतात पशुभि नराणाम। ये चारों कार्य पशु भी करते हैं और मनुष्य भी करते हैं। फिर अंतर क्या हुआ? धर्मो हि तेषाम अधिको विशेषो। बोलिए, धर्मो हि तेषाम अधिको विशेषो। जोर से बोलिए, समझ सुनाई दे रहा है ना? धर्मो ही, बोलिए, धर्मो हि तेषाम अधिको विशेषो धर्मेण हीना पशुभिः समाना। तो मनुष्य और पशु में अंतर क्या है? धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो, धर्म की विशेषता है। धर्मेण हीना पशुभिः समाना। जिसने मनुष्य जीवन पाके धर्म का पालन नहीं किया वो पशु के समान है। तो धर्म क्या है जी? अब धर्म को लेकर बड़ी उल्टी सीधी चीज़ें हैं। कोई बोलता है मैं हिंदू धर्म है, कोई मुसलमान धर्म है, कोई ईसाई धर्म है, सिख धर्म है, जैन धर्म है, ये धर्म है। नहीं, ये सब धर्म नहीं है। धर्म का अर्थ है, ठीक था आवाज? अच्छा, धर्म का क्या अर्थ है? आवाज ठीक आ रही है? पहले आ रही थी कुछ कि समझ नहीं आ रहा? धर्म का अर्थ है, ध्यान से समझना, बड़ा अच्छा अर्थ। धर्म का अर्थ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं है। धर्म के नाम पे फालतू की लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। धर्म का अर्थ है भगवान से प्रेम करना। धर्म लड़ाई झगड़ा नहीं है। कितनी बड़ी अज्ञानता है। धर्म का क्या अर्थ है? भगवान से प्रेम करना। उसी भगवान को वो रब कहते हैं, उसी भगवान को वो अल्लाह कहते हैं, उसी भगवान को वो गॉड कहते हैं। भगवान हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं है, भगवान एक है। कितनी मूर्खता की बात है। वो भगवान कौन है? आपसे बस पूछते हैं, भगवान एक होने चाहिए, कई होने चाहिए? क्यों कई क्यों नहीं होने चाहिए? हिंदुस्तान में बहुत भगवान है ना। भगवान एक होने चाहिए, कई होने चाहिए? क्यों क्यों होना चाहिए एक? क्रिएटर तो एक होगा ना। पिताजी एक होते हैं, कई होते हैं? एक प्राइम मिनिस्टर कंट्री में कितने होते हैं? एक होते हैं, कई होते हैं? कई मिनिस्टर होते हैं, प्राइम मिनिस्टर एक होते हैं। तो चाहे कोई भी हो, पूरे संसार के, पूरे यूनिवर्स के, पूरे क्रिएशन के एक ही क्रिएटर होंगे, एक ही भगवान होंगे। तो वो कौन है? अब उसके लिए अलग अलग कंटेस्टेंट बोले यही भगवान है, वो भगवान है, वो भगवान है। जहाँ जिसकी श्रद्धा उसको भगवान मान लो। नहीं, ऐसा नहीं होता। नहीं, मेरी श्रद्धा ये प्राइम मिनिस्टर है, ऐसा होता है क्या? नहीं, मेरी तो श्रद्धा इनमें ही, मैं इनको प्राइम मिनिस्टर मानूंगा। ऐसा लॉजिकल है? नहीं, ये काम नहीं चलेगा। तो फिर भगवान कौन है, कौन डिसाइड करेगा? बहुत साल पहले एक इलस्ट्रेटेड वीकली में कंपटीशन हुआ था कि आजकल के नंबर 1 भगवान कौन है। इट्स ए फैक्ट। सही बता रहा हूँ। सर्वे हुआ था कि आजकल के मोस्ट पॉपुलर नंबर 1 गॉड कौन है। हम नाम नहीं लेंगे, कुछ आप लोगों के सेंटिमेंट्स ना हर्ट हो जाए। तो ये हम चल रहा है। तो भगवान कौन होंगे इसका निर्धारण हम नहीं करेंगे। इसका निर्धारण किया जाएगा शास्त्रों के आधार पे। शास्त्र क्या है? वेद। वेद शास्त्र क्या है? भगवान की वाणी। जैसे भगवान ने सृष्टि की रचना की, जैसे हम कोई इक्विपमेंट खरीदते हैं तो हमें एक मैनुअल मिलता है कैसे इक्विपमेंट को ऑपरेट करना है, वैसे पूरी सृष्टि की रचना की गई तो एक मैनुअल मिल दिया भगवान ने। उस मैनुअल को बोलते हैं वैदिक शास्त्र। उन शास्त्रों में लिखा है कि भगवान कौन है, उनका इंट्रोडक्शन है। तो मेरे पीछे पीछे बोलिए,
ईश्वरः परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि आदि गोविंद सर्व कारण कारणम ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि आदि गोविंद सर्व कारण कारणम। क्या है? ईश्वर। ईश्वर मीन्स कंट्रोलर, नियंता। हम सबके पास कुछ ना कुछ कंट्रोल रहता है। हमारे पास बहुत से गैजेट्स हैं, रिमोट कंट्रोल्स हैं, हम कंट्रोल करते हैं। सुप्रीम कंट्रोलर नहीं है। हम ये नहीं कर सकते चलो बारिश हो जाए, ऐसा नहीं कर सकते। हम सूर्य देव को नहीं बोल सकते टेम्परेचर थोड़ा कम करो, नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। और कुछ कंट्रोल है, एसी ऑन कर सकते हैं, एसी का टेम्परेचर ऊपर नीचे कर सकते हैं, टच स्क्रीन से साइज ऊपर नीचे कर सकते हैं, ये कंट्रोल है। तो कुछ कंट्रोलर हैं, लेकिन सब कंट्रोलर के कंट्रोलर कौन है? सुप्रीम कंट्रोलर कौन है? परम ईश्वर, यानी कि कृष्ण। ईश्वर परमा कृष्ण। अब बहुत से लोगों को गलतफहमी है कि भगवान तो हैं जी, भगवान एक लाइट है, भगवान निराकार हैं, भगवान हैं कि नहीं इसमें भी डाउट है। जब हमारी इच्छाएं पूरी हो जाती तो मानते हैं भगवान हैं, जब इच्छाएं पूरी नहीं होती तो डाउट होता है भगवान हैं कि नहीं हैं, पता नहीं मूर्ति है भगवान है, कुछ कन्फ्यूजन रहता है, निराकार है साकार है क्या है पता नहीं। तो क्लैरिटी दी गई है, ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह। विग्रह मतलब फॉर्म, ही हैज अ फॉर्म। कैसी फॉर्म है? सच्चित आनंद। सत का मतलब है सनातन, एटर्नल, विदाउट बिगिनिंग विदाउट एंड। एटर्नल का मतलब क्या होता है? कोई शुरुआत नहीं है, कोई अंत नहीं है। चित का मतलब है फुल ऑफ नॉलेज। हम लोग जो जन्म लेते हैं हमें स्कूलों में भेजा जाता है, हम सब भूल चुके होते हैं पिछले जन्म में, हमने कोई PhD भी की है, फिर से ABCD सीखनी पड़ेगी, वी आर इग्नोरेंट। लेकिन भगवान फुल ऑफ नॉलेज। आनंद मतलब फुल ऑफ ब्लिस। सो ईश्वरा परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद। अनादि मीन्स ही हैज नो बिगिनिंग, आदि ही इज द बिगिनिंग ऑफ एवरीथिंग। सर्व कारण कारणम, सब कारणों के कारण वो है। ये हैं भगवान श्री कृष्ण, और वही कृष्ण प्रकट होते हैं जन्माष्टमी के दिन। वो जन्माष्टमी का उत्सव आने वाला है, और जन्माष्टमी महोत्सव की जय। तो आगे हमने 16 तारीख को ये जो कृष्ण हैं जिन्होंने सबको जन्म दिया, जो सब कारणों के कारण हैं, वो खुद आ रहे हैं। कृष्ण अजन्मा है, कृष्ण को कोई जन्म नहीं दे सकता। भगवान ने सबको जन्म दिया है, तो लोग पूछते हैं भगवान को किसने जन्म दिया? भगवान कहाँ से आए? अगर हम सब भगवान से आए हैं तो भगवान कहाँ से आए? ये प्रश्न नेचुरल है पूछना। अगर भगवान का कोई कारण है तो फिर वो भगवान नहीं है। भगवान वही हैं जो कॉजलेस है, जिनका कोई कारण नहीं है, जिनका जन्म नहीं होता, लेकिन फिर भगवान प्रकट होते हैं। भगवान के माता पिता का नाम क्या बताया जाता है? देवकी और वसुदेव। तो अभी तो हमने बोला कि भगवान के कोई माता पिता हो नहीं सकते, भगवान को जन्म कौन देगा? अगर भगवान को किसने जन्म दिया तो वही भगवान हो गए। तो भगवान अजन्मा है, लेकिन अजन्मा भगवान जन्म लेते हैं तो बहुत स्पेशल बात है, तभी जन्माष्टमी मनाते हैं। मेरा जन्मदिन पूरे संसार में नहीं मनाया जाएगा, लेकिन भगवान का जन्म पूरे संसार में लोग मनाते हैं। क्यों? वेरी वेरी स्पेशल, वो भगवान है, वो अजन्मा जन्म ले रहे हैं। तो अजन्मा जन्म क्यों लेते हैं ये समझना चाहिए, ये एक रहस्य की बात है, बहुत इंटरेस्टिंग है। क्यों भगवान जन्म लेते हैं? जन्माष्टमी क्यों मनाई जाती है? जन्माष्टमी का सिग्निफिकेंस क्या है? तो भगवान क्यों प्रकट होते हैं? तो भगवान गीता में कहते हैं कि परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि शुके शुके। दुष्टों का नाश करने के लिए, भक्तों की रक्षा करने के लिए, युग युग में धर्म की स्थापना करने के लिए मैं प्रकट होता हूँ। धर्म का मतलब हमने क्या बताया था? क्या बताया था धर्म का मतलब? भगवान से प्रेम करना। तो कैसे भगवान से प्रेम करना, ये सिखाने के लिए भगवान आते हैं। हम भगवान को प्रेम करना भूल गए हैं, लेकिन भगवान हमें नहीं भूले।
अब मानिए आप घर में रहते हैं, अब आपका बच्चा पुराना माने बिगड़ जाए और आपसे लड़ाई करके चला जाए, तो क्या माता पिता बच्चे को भूलते हैं? बच्चा भूल जाता है, माता पिता कभी भी नहीं भूलते हैं। इसी ढंग से हम सब भगवान की संतान हैं, लेकिन भगवान से अलग हुए हुए हैं। इसलिए जब भगवान से हम अलग हुए हुए हैं, हम भगवान को भूले हुए हैं, भगवान हमें नहीं भूले। इसलिए भगवान हमें याद दिलाने के लिए कि आपका मेरे साथ बहुत गहरा संबंध है, प्रकट होते हैं जन्माष्टमी के दिन, से समझाने के लिए कि जिस आनंद को आप ढूंढ रहे हैं वो मुझसे प्राप्त होगा। आज आपको एक बहुत रहस्य की बात बताते हैं। आपको मालूम है कि इस पूरे संसार में ह्यूमन पॉपुलेशन कितनी है? 7 अरब है। और बाकी स्पीसीज को जोड़ा जाए कितनी पॉपुलेशन होगी? जो हमने 84 लाख योनियां बताई, सबकी पॉपुलेशन इकट्ठी की जाए कितनी होगी? कितनी होगी? काउंटलेस है ना। कितने बैक्टीरियाज होंगे, कितने वायरस होंगे, काउंट कर सकता है? काउंटलेस है ना। जितने भी जीव हैं ना, चाहे वायरस हैं, जर्म्स हैं, बैक्टीरियाज हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, पशु हैं, पक्षी हैं, सभी लिविंग एंटिटीज की 2 मुख्य डिजायर्स हैं। सबकी कॉमन 2 डिजायर्स हैं। ये 2 डिजायर्स अगर उसकी कंप्लीट हो जाएं तो वो आनंद में आ जाए। गेटिंग द पॉइंट? क्वेश्चन क्लियर है? अब वो बताइए वो 2 डिजायर्स क्या है सबकी? राइट फ्रॉम अ वर्म, राइट फ्रॉम एन इंसेक्ट और अ बैक्टीरिया टू ब्रह्मा जी जितनी लिविंग एंटिटीज हैं उन सब की खाली 2 डिजायर्स हैं। कॉमन टू ऑल है खाना। कई बार हमारा पेट खराब होता है, खाने की इच्छा ही नहीं होती कई साधु संत होते हैं जिनको खाना अच्छा नहीं लगता, उनको फास्टिंग करना अच्छा लगता है। और सबकी हैं पैसे कमाना। पशु पक्षी कहाँ पैसे कमाते हैं? सांस लेना तो सिम्टम हुआ। ये थोड़ी है सांस ले रहा हूं तो खुश हूं। नहीं, थोड़ा सोचिए। आप सब लोग अच्छे भक्त हैं, सोचिए, बहुत इंटरेस्टिंग है। ये एक बहुत रहस्य खोलेगा हमारे जीवन में। एनीवन? मैं बताऊं? ये 2 इच्छाएं हैं और ध्यान से समझिए, उसको हृदय में धारण कीजिए, ये पूरा हमारा जीवन बदल देगी। ये 2 इच्छाएं हैं, प्रेम करना और प्रेम पाना। टू लव एंड टू बी लव्ड। हम सबको प्रेम चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। दिखने में लगता है मुझे पैसा चाहिए, मुझे पोजीशन चाहिए, मुझे पोस्ट चाहिए, मुझे जॉब चाहिए, मुझे बिजनेस चाहिए, बड़ा घर चाहिए, बड़ी गाड़ी चाहिए, ये पार्टनर चाहिए, वो पार्टनर चाहिए। दिखने में लगता है, दिखने में हम ऐसा बोल रहे हैं। अल्टीमेटली वी ऑल आर सर्चिंग फॉर लव। प्रेम चाहिए। कोई बारी एक हमें प्रेम से बोल दे आई लव यू, हम लट्टू हो जाते हैं हर कोई ये शब्द सुनना चाहता है, आई लव यू। बहुत पहले हिंदी फिल्म में गाना आया था, पल भर के लिए हमें कोई प्यार कर ले, झूठा ही सही लेकिन झूठा प्रेमी थोड़ा बहुत सेटिस्फेक्शन देता है, हमें असली प्रेम चाहिए। और जो प्रेम है इस संसार में सबसे ज़्यादा मिसयूज्ड वर्ड है आई लव यू, और दूसरा बोलता है आई लव यू टू ऑल, कहीं बोलते हैं आई लव यू ऑल तो सबसे ज़्यादा मिसयूज वर्ड है। उसको ये नहीं मालूम मैं कौन हूँ, आई नहीं मालूम, लव नहीं मालूम, यू नहीं मालूम, तीनों में नहीं मालूम। क्योंकि आई, मैंने बोला हमारी पहचान क्या है, हम क्या हैं? आत्मा है। हम मानते नहीं, हम सोचते हैं हम शरीर हैं, उसको भी शरीर मानते हैं। ना लव मालूम है, ना आई मालूम, ना यू मालूम है, तो क्या होगा प्रेम? लव का मतलब असली होता है, लव शुड हैव 2 कंडीशंस। नंबर 1, इट शुड बी अनमोटिवेटेड, without any ulterior motive, without any selfish desire, and second, it
इट शुड बी सेल्फलेस, इट शुड बी एंडलेस, इट शुड नॉट एंड। जैसे हम प्रेम करते हैं वो प्रेम चलता रहे। यहाँ पे तो हमारा प्रेम शुरू होता है, उसके बाद कुछ पसंद नहीं या फिर टूट जाता है, फिर नया व्यक्ति ढूंढते हैं उससे प्रेम करें। कहीं प्रेम मिलता नहीं तो आजकल सबसे ज़्यादा लोग स्मार्टफोन से प्रेम करना शुरू कर देते हैं। अभी हमने पढ़ा था कुछ लोग इतने फ्रस्ट्रेट हो गए हैं प्रेम की खोज में। एक लेडी ने अमेरिका में एफिल टावर से शादी कर ली। वो कह रही आई एम नॉट मिसेस एफिल। एक ने बर्लिन मॉल से शादी कर लिया, आई एम मिसेस बर्लिन। इन लोगों को साइकेट्रिस्ट लोग बोलते हैं ऑब्जेक्टोफिलिया। इनको ऑब्जेक्ट से प्रेम हो गया है। दे गॉट सो फ्रस्ट्रेटेड विद ह्यूमन बीइंग्स कि किसी मनुष्य पे तो विश्वास करना ही नहीं। एफिल टावर कहीं हिलेगा डुलेगा नहीं, बर्लिन मॉल वहीं की वहीं रहेगी, ट्रस्टवर्दी है और कोई ट्रस्टवर्दी नहीं है। ये सिचुएशन आ गई है संसार की। प्रेम चाहिए सबको, और प्रेम कैसा होना चाहिए? प्रेम की दो कंडीशंस क्या हैं? सेल्फलेस एंड एंडलेस। ऐसा तो मिलेगा नहीं। सब में हमारा सेल्फिश डिज़ायर होता है। जब तक आप मेरे काम के व्यक्ति हैं बहुत अच्छा है, आप मेरे काम के व्यक्ति में हम देखते भी नहीं, ऐसे ही होता है। आजकल ओल्ड एज होम्स खुल रहे हैं। जिन माता पिता ने बच्चों को पाला होता है वही माता पिता बच्चों के लिए बोझ बन जाते हैं, ओल्ड एज होम्स में भेजा जाता है। तो प्रेम कहाँ है? जितना प्रेम मैंने इन्वेस्ट किया वो मिलता नहीं। हर किसी को ये लगता है जितना मैंने दिया उतना रेसिप्रोकेशन नहीं मिला, हर किसी को ये लगता है। तो ऐसा प्रेम कहाँ मिलेगा? तो ऐसा प्रेम केवल कृष्ण से मिल सकता है। भगवान के हम अंश हैं, सनातन अंश हैं। भगवान और हमारा संबंध कभी टूटता नहीं है। हम भूले हुए हैं तो जन्माष्टमी इसलिए भगवान आते हैं हमें याद दिलाने के लिए कि हम सबका कृष्ण के साथ बहुत लविंग रिलेशनशिप है, बहुत प्रेममय का संबंध है। जब भी हमारे जीवन में कोई मुश्किल आती है स्पॉन्टेनियसली हम भगवान को याद करते हैं। कितने लोगों का ऐसा अनुभव है? कोई एथिस्ट से एथिस्ट व्यक्ति भी होगा, मुसीबत आती है, ओ माय गॉड, ओ गॉड याद करेगा। क्यों? स्पॉन्टेनियस। बच्चे को जैसी कोई तकलीफ आती किसको पुकारता है? माँ को। माँ के साथ संबंध है। इसी ढंग से हम सबका कृष्ण के साथ बहुत गहरा संबंध है। जब तक इस संबंध को हम रिवाइव नहीं करेंगे हम खुश नहीं रह सकते। जैसे हमने स्टार्टिंग में बताया, सारी फैसिलिटीज इकट्ठी कर लेंगे लेकिन भगवान के साथ संबंध स्थापित नहीं करेंगे, हम परेशान रहेंगे, हम खुश नहीं रह सकते। हमारे पास कोई फैसिलिटी ना हो लेकिन भगवान के साथ संबंध जुड़ जाए, हम आनंद में रहेंगे। आप सबने भगवान के भक्त सुदामा की कहानी सुनी है ना? थोड़ा सुनाते हैं आपको। सुदामा और कृष्ण एक साथ गुरुकुल में पढ़ते थे। दोनों बड़े अच्छे दोस्त थे। बाद में सुदामा ब्राह्मण थे, बहुत दरिद्र थे, बहुत गरीब थे, और कृष्ण द्वारकाधीश बन गए, द्वारका के राजा बन गए। सुदामा इतने गरीब थे अपने बच्चों को खिलाने के लिए भी इनके पास नहीं था। तो बच्चे भूख से तड़प रहे थे। तो पत्नी ने बोला, आपके मित्र तो द्वारकाधीश हैं, आप उनसे कुछ लेके क्यों नहीं आते? सुदामा ने बोला, मित्रता मांगने के लिए थोड़ी होती है, मित्र है मैं मांगूंगा थोड़ी। बोले फिर भी कुछ तो कर सकते हो ना। जब बहुत उसके पीछे पड़ी, उसने सुदामा ने सोचा चलो चला जाता हूँ, इसी बहाने मिल के आऊँगा, मांगूंगा नहीं कुछ। तो जाने लगा। बोले खाली हाथ थोड़ी जाऊँगा, कुछ तो दो, घर में कुछ है ही नहीं। तो पत्नी ने क्या किया, पड़ोस में जाके भीख मांग के कुछ चिड़वा ले आई। चिड़वा जानते हैं ना, वो ले आई। चिड़वा था और सुदामा की फटी पुरानी धोती तो उसे कोने में बांध के सुदामा चल पड़े। बहुत लंबा रास्ता था। कई दिनों की यात्रा के बाद सुदामा द्वारका पहुंचते हैं। द्वारका में इतने बड़े बड़े महल देखते हैं, सुदामा घबरा जाते हैं। वो बेचारे दुबले पतले गरीब से ब्राह्मण, फटे पुराने कपड़े डाले हुए, इतने बड़े महल, तो थोड़ा घबरा रहे थे। तो द्वारपाल ने रोका, हाँ जी कौन हो आप? तो बोला भी नहीं जा रहा था, ऐसे किसी को कहाँ घुसने देंगे गरीब सा व्यक्ति। लेकिन कृष्ण जो हैं अंतर्यामी हैं, सब कुछ जानते हैं। कृष्ण अपने महल में बैठे थे अपनी भार्या रुक्मिणी जी के साथ। समझ के मेरा मित्र आया, भाग के आए कृष्ण, भाग कर आए और सुदामा को गले लगा लिया, आलिंगन कर लिया। सब लोग हैरान हो रहे हैं, इतना बड़ा आलिंगन तो कृष्ण ने बलराम जी को भी नहीं किया। ये कौन बूढ़ा सा ब्राह्मण, गरीब सा ब्राह्मण, इसको कृष्ण इतना आलिंगन क्यों कर रहे हैं?
हम लोग देखते हैं ना, हमारे जीवन में हम बचपन में दोस्त हों, बाद में अलग अलग लाइन्स में चले गए, फिर बोलते हैं ना संबंध बराबरी वालों से होना चाहिए। हमारा सोसाइटी में अपना स्टेटस मेंटेन करते हैं, जो इक्वल स्टेटस के उन्हीं से आदान प्रदान करेंगे। हमारा कोई पुराना दोस्त मिल जाए गरीब भिखारी, उसको ठीक है भूल जाएंगे ना। महाभारत में ऐसे ही तो हुआ था। महाभारत में द्रौपद और द्रोणाचार्य और द्रुपद दोनों एक साथ गुरुकुल में थे। द्रुपद राजा थे, द्रोण ब्राह्मण थे, गरीब थे। तो द्रौपद ने द्रोण को बोला, मैं तुम्हारा अच्छा मित्र हूँ, कभी भी आ जाना, मैं तुम्हें अपना आधा राज्य दे दूंगा। कुछ समय के बाद द्रोण गरीब थे, चले गए, तो द्रुपद ने पहचाने से मना कर दिया। तो द्रोणाचार्य को बहुत क्रोध आया, बोले अब मैं तुम्हारा राज्य छीन के रहूंगा। तब फिर सब पांडवों को ले गए और द्रुपद पे आक्रमण किया था। ये संसार की रीत है, लेकिन भगवान के सामने कुछ नहीं है। भगवान अपने संबंध को भूलते नहीं हैं। इस संसार में आप लोगों के साथ, कितने लोगों के साथ ऐसा अनुभव है कि जिससे आप बहुत प्रेम करते हैं, उससे कभी कभी गलत फहमी हो जाती है? हो या कभी बड़े निकट के संबंधों में आपने किसी ने आपको गलत समझ लिया हो? कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ है? कोई आपको गलत समझ रहा है, कैसा लगता है? कोई आपको गलत समझे तो दुख होता है ना? होता ही है। भगवान ऐसे व्यक्ति हैं जो हमें कभी गलत नहीं समझते हैं, वो हमेशा हमसे प्रेम करते हैं। हम पापी से पापी व्यक्ति भी क्यों ना हो, कृष्ण हमसे प्रेम करते रहेंगे। तो सुदामा को गले लगा लिया, उसको पकड़ के लाए। सुदामा ब्राह्मण थे, उनके चरणों को धोया, खूब अच्छा खिलाया पिलाया, खूब उससे पूछा कैसे हो, फिर बचपन की बातें याद की। फिर कृष्ण ने बोला, भैया आपने विवाह कर लिया तो भाभी जी ने कुछ भिजवाया होगा मेरे लिए। सुदामा ने देखा, इतना ठाट बाट, मैं क्या लाया हूँ, सूखे से चिड़े। बोले मैं कुछ नहीं लाया, कुछ नहीं लाया। नहीं नहीं झूठ बोल रहे, कुछ तो लाए होगे। हाँ ये धोती में कुछ छपा हुआ, दिखाओ दिखाओ दिखाओ। धोती खोल दी, वो खोला तो उसमें वो चिड़वा इतना पुराना सड़ गया था। बोले वाह क्या बात है। कृष्ण ने खा लिया उसको, बोले वाह बहुत टेस्टी है। दोबारा खाने लगे, रुक्मिणी जी ने हाथ पकड़ लिया, बहुत हो गया, इतना ही खा लिया आपने। इसके बाद बातचीत हुई। कृष्ण ने सुदामा से पूछा ही नहीं क्यों आए, कैसे आना हुआ। हम पूछते हैं ना भी कैसे आना हुआ, ना सुदामा ने बताया मैं इसलिए आया, बच्चे बेचारे भूखे हैं, कुछ दे दो। उसको भी शर्म आती है, क्यों बोलूँ, दोस्त से कुछ मांगना थोड़ी चाहिए। ऐसे रहे कुछ दिन, वापस जाने लगे, ठीक है चलो हरे कृष्ण वापस उसी फटी पुरानी धोती में वापस आ गए सुदामा। रास्ते में वापस आ रहे थे, सोच रहे थे ठीक है फिर से जाऊंगा, पत्नी डांटेगी, सह लूँगा, क्या करूँ, गरीब रहना ही ठीक है, गरीब ठीक रहता है व्यक्ति। ऐसे सोचते हुए जा रहे थे। उनके मन में ये नहीं था कि कृष्ण ने पूछा मैंने, कोई गिफ्ट, रिटर्न गिफ्ट भी नहीं दिया, मैं तो कुछ लेकर के आता, कुछ नहीं, कोई बात नहीं, अच्छा है। ऐसे सोचते हुए वापस आ रहे थे। अपने कुटिया के पास पहुँचने, कुटिया दिखाई नहीं दे रही, उसके स्थान पर इतना बड़ा महल। उन्होंने कहीं गलत जगह तो नहीं आ गया। सामने से देखा एक स्त्री आ रही है, और इसको कहीं देखा है लगता है। वो पास में आई तो उसकी पत्नी थी, अरे वो उसकी आरती उतार रही है। अरे इतनी बढ़िया साड़ी कहाँ से मिली, इतने बड़े आभूषण कहाँ से आ गए, मेरी आरती क्यों उतार रही हो, ये कहा क्या है? बोले सब आपके मित्र की कृपा है। मित्र की कृपा है, उसने सब कुछ कैसे कर दिया, हैरान हो गए। तो ये हैं भगवान। सुदामा ने, अब आपसे हम एक प्रश्न पूछते हैं, जब सुदामा कृष्ण के पास गए तो कृष्ण सुदामा को बता देते ना, देखो मित्र मैं जानता हूँ आप क्यों आए हो, चिंता मत करो, तुम्हारी समस्या मेरी समस्या है, मैंने तुम्हारी समस्या का समाधान कर दिया। बताना चाहिए था ना। कृष्ण ने सुदामा को बताया क्यों नहीं? हैं? तो बता तो देते कि मैंने आपको कर दिया, तो आपकी समस्या का समाधान हो गया। बेचारे चिंता में वापस गए थे। ऐसा थोड़ी था कि मैं ऐसा नहीं बता ही देते, थोड़ा इन्फॉर्मेशन। इतना शौक लग गया, कई बार शौक सहना भी बड़ा मुश्किल होता है, इतना बड़ा शौक। शर्मिंदा क्यों? सुदामा को शर्मिंदा नहीं करना चाहते थे। जानी जाने तो बता देना चाहिए ना। हैं? हैं? फेथ को टेस्ट कर रहे थे। अच्छा, अब आप हैं? सरप्राइज। अब आप सुनिए,
आपको आनंद आ जाएगा। इससे मालूम चलेगा कि कृष्ण एक व्यक्ति हैं और कृष्ण कैसे सोचते हैं। भगवान एक व्यक्ति हैं, इनको ना मूर्ति मत समझना, ये एक व्यक्ति हैं। हम सामने इनके सामने जो प्रार्थनाएं करते हैं ना, ये सुनते हैं और ये हमारे साथ आदान प्रदान करते हैं। इसी ढंग से कृष्ण की मानसिकता, मेंटलिटी देखिए। कृष्ण ने सुदामा को नहीं बताया क्योंकि कृष्ण को खुद को शर्म आ रही थी। क्या शर्म आ रही थी? कृष्ण सोच रहे थे यार मैं क्या दे रहा हूँ, मैं तो कुछ भी नहीं दे रहा, मैं कम दे रहा हूँ, ये ज़्यादा लेके आया। सुदामा क्या लेके आए थे? सूखा चिड़वा, सड़ा हुआ। और कृष्ण ने क्या दिया था? पूरा महल ठाट बाट। ज़्यादा किसने दिया? कृष्ण ने नहीं। कृष्ण उसे नहीं, मैं कम दे रहा हूँ। सुदामा ने ज़्यादा दिया। क्यों है? कृष्ण भी भाव से दिए हैं, ऐसा नहीं ले आया, ऐसे नहीं, बड़े प्रेम से दिया। हाँ, सब कुछ नहीं दिया। सुदामा ने जो चिड़वा दिया मांग के दिया, अपनी क्षमता से बाहर जाके दिया, उसकी कैपेसिटी में नहीं था। कृष्ण ने एक महल दिया, मुझे क्या फर्क पड़ता है, इतने महल है, एक महल आप भी ले लो। तो कृष्ण को लगा मुझे अपनी लिमिट से बाहर नहीं जाना पड़ा। सुदामा वेंट बियॉन्ड हिज लिमिट्स। ये भगवान है, इतना प्रेम करते हैं। तो ऐसे व्यक्ति के साथ हमें संबंध बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए, जिसका माइंड इस ढंग से कार्य करता है। एक बार कृष्ण इंद्रप्रस्थ में गए पांडवों से मिलने। द्रौपदी कृष्ण को बहुत प्रिय थी। कृष्ण ने एक लीला की, चलो देखता हूँ कितना प्रेम करती है मुझसे। बोला बहुत भूख लगी है, बहुत भूख लगी है। क्या किया? सेब काटते काटते अपनी उंगली काट दी। अब भगवान का देह शरीर हमारे जैसा नहीं है, नहीं ऐसा लगा खून निकल रहा है। द्रौपदी ने नई साड़ी डाली हुई थी, सिल्क की साड़ी। द्रौपदी ने ये नहीं ढूंढा पट्टी कहाँ है, रुई कहाँ है, नहीं, तुरंत अपनी साड़ी फाड़ दी। अब आप जितने भी यहाँ माता जी बैठे उनसे पूछूंगा, आपने नई नई साड़ी खरीद के लाए हैं और आपके घर में थोड़ा सा किसी को चोट लग जाए, कभी अपनी साड़ी फाड़ेंगे आप? फर्स्ट एड बॉक्स कहाँ है, वो कहाँ है, बैंडेड कहाँ है, वो ढूंढेंगे। द्रौपदी से सहा नहीं गया, मेरे प्रिय को चोट लगी है, अपनी साड़ी फाड़ दी। भगवान मुस्कुराने लगे, बोले बोलूँगा नहीं, तूने थोड़ी सी साड़ी दी है ना, पूरी साड़ी बन के आ गया। ये है कृष्ण। इसलिए कृष्ण आते हैं हमें याद दिलाने के लिए कि मुझसे प्रेम करो, मुझसे प्रेम करोगे असली आनंद मिलेगा। कृष्ण कभी किसी को धोखा नहीं देते, धोखा नहीं देते। हमें बहुत धोखा मिल चुके हैं, हमसे लोगों को धोखा मिला भी है और हमने धोखे खाए भी हैं। कृष्ण ऐसे हैं जो कभी धोखा नहीं देंगे। फिर आप बोलेंगे अगर हम कृष्ण से प्रेम करेंगे तो मेरा परिवार है, मेरा देश है, मेरा समाज है, इनको भी तो प्रेम करना है मुझे। इनको कौन प्रेम करेगा? जय श्री श्री राधा मदन गोपाल जी की, श्री श्री गौ निताय की जय। तो असली बात क्या है? अगर हम कृष्ण से प्रेम करना सीखते हैं तो इस संसार के प्रत्येक जीव से हम प्रेम करेंगे। अगर समझ लीजिए कमरे में इतनी अच्छी सुंदर लाइट्स हैं, अगर मैं मास्टर स्विच ऑफ कर दूं, जितने अच्छे से शैंडेलियर्स लगाए हैं, ये जलेंगे क्या? लाइट देंगे? अगर मास्टर स्विच ऑफ है। अगर मास्टर स्विच ऑन है तो पूरे कमरे में, हॉल में लाइट्स रहेंगे। तो कृष्ण इज दैट मास्टर स्विच। उनको ऑन कर दिया, सबसे प्रेम हो जाएंगे। श्रील प्रभुपाद जी 1965 में, आज वो दिन है, आज के दिन तिथि के हिसाब से, वैसे 13 अगस्त 1965 में श्रील प्रभुपाद जी अमेरिका गए थे। तिथि के हिसाब से वो आज का दिन बनता है, वैदिक कैलेंडर के हिसाब से। प्रभुपाद जी की एज उसमें 70 वर्ष थी और बिल्कुल अकेले थे। जेब में 40 रुपये थे। 40 रुपये को उस समय से कन्वर्ट करेंगे तो $7 थे। और प्रभुपाद जी एरोप्लेन से नहीं गए थे, कार्गो शिप से गए थे। कार्गो शिप में कोई फैसिलिटीज़ नहीं होती। 35 दिन की समुद्र की यात्रा थी। सी सिकनेस हो गया, 2 उनको हार्ट अटैक्स हो गए। पूरे कार्गो शिप में कोई फिजिशियन नहीं था, डॉक्टर नहीं था। कोई कार्गो शिप है, केवल एकमात्र वही पैसेंजर थे। 70 साल के बूढ़े व्यक्ति को 2 हार्ट अटैक्स आ गए। प्रभुपाद का डिटर्मिनेशन था
कि मैं कृष्ण के प्रेम को पूरे विश्व में देना चाहता हूँ, सेल्फलेसली। जो कृष्ण से प्रेम करता है वो सेल्फलेस हो जाता है। अगर मैंने कोई चीज़ मुझे अच्छी लग रही है, उससे मुझे सुख मिला है, तो मेरी इच्छा होगी इस सुख में सबको बांटे। सुख बांटने से बढ़ता है, दुख बांटने से घटता है। तो जितना हमें कृष्ण के बारे में मालूम है, प्रभुपाद जी ने रिस्क लेकर अमेरिका में गए। वहाँ पे उस समय हिप्पी मूवमेंट चल रहा था। सारे यंग लड़के लड़कियाँ हिप्पीज बन गए थे, चरस गांजा LSD लेते थे, घर बार छोड़ दिया था, नंगे घूमते थे। उनका एक ही स्लोगन था, रिबेल। जो नॉर्म्स हैं, जो सोसाइटी के सिस्टम्स हैं, उसको स्वीकार नहीं करना हमने। दे वर फेड अप विद द सिस्टम्स, खत्म, ऑल सोशल फैब्रिक पूरा उल्टा सीधा हो गया था। अमेरिका का इतना बड़ा क्राइसिस था, वो उसको सॉल्व नहीं कर पाते। जो उनकी सबसे बड़ा ह्यूमन रिसोर्स था वो पूरा वेस्ट जा रहा था। यंगस्टर्स होते हैं वो वेस्ट जा रहे हैं, हिप्पी बन रहे हैं, वो उनको रिफॉर्म नहीं कर पा रहे थे। प्रभुपाद जी गए, कुछ रहने की जगह ही नहीं प्रभुपाद के पास, अनजान जगह, कार्गो शिप से उतरे, पता ही नहीं राइट मुड़ना लेफ्ट मुड़ना। आप सोचिए, एकदम अनजान जगह में कहाँ रहेंगे, कुछ पता नहीं, पैसे है नहीं। तो जो सबसे खराब एरिया वहाँ का बॉवरी स्ट्रीट, जहाँ पे हिप्पीज रहते थे, गंदा स्लम एरिया, वहाँ जाके उन हिप्पीज के बीच में रहे, उनके साथ फ्लैट शेयर किया, उनके साथ टॉयलेट शेयर किया। वो नंगे पड़े रहते थे, प्रभुपाद जी उनको टाप के जाना पड़ता था। ऐसी जगह में प्रभुपाद, जो वृंदावन में रहने वाले महान संत, वहाँ रहे। क्यों गए, क्यों इतना बड़ा रिस्क लिया? ताकि ये जो ज्ञान है, कृष्ण का ज्ञान है, द साइंस ऑफ गॉड, भगवत गीता का ज्ञान है, ये प्रेम का विज्ञान है, ये सबको पता चले। सर्वे भवन्तु सुखिनः, हर व्यक्ति के जीवन में आनंद आए, हर किसी को मालूम चले असली प्रेम क्या है, जिस प्रेम को हम ढूंढ रहे हैं वो क्या है, असली धर्म क्या है। तो ढंग से प्रभुपाद गए और प्रभुपाद ने सिखाया प्रेम कहाँ से शुरू होता है। अब आप में से कितने लोग कृष्ण से प्रेम करना चाहेंगे? तो कृष्ण को ये नहीं बोलना आई लव यू उससे काम नहीं चलेगा। प्रेम मतलब कुछ प्रैक्टिकल करना पड़ेगा, राइट? तो प्रेम शुरू होगा जीभ से, टंग से। जीभ के तो कितने कार्य होते हैं? 2 कार्य, खाना और बोलना। तो हमने बोलने की क्या प्रैक्टिस करनी है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। आप लोग थोड़े हाफ हार्टेड बोल रहे हो। प्रेम हाफ हार्टेड होना चाहिए, फुल हार्टेड होना चाहिए। अरे बोलो आई लव यू, आई लव यू, प्रेम हार्ट से बोलिए। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं ऐसे हृदय से बोलना है जैसे बच्चा रो रो के अपनी माँ को पुकार रहा है, डेस्परेटली। बोलिए, पूरे हाथ खड़े कर दीजिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये हरे कृष्ण महामंत्र जितना बारी आप दिन में बोलेंगे, है ना, आप ड्राइविंग कर रहे हैं, मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं, इवनिंग वॉक कर रहे हैं, घर में काम कर रहे हैं, ऑफिस में जा रहे हैं, कीप ऑन चैंटिंग हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। और दिन में कुछ समय निकाल के यू कैन चैंट ऑन बीड्स आल्सो। इट्स कॉल्ड मंत्रा मेडिटेशन, ट्रांसडेंटल मंत्रा मेडिटेशन। इसका करिए, 108 मन के होते हैं, बीड्स होंगी ना आपके पास, इनसे आप ले सकते हैं। ही कैन टीच यू हाउ टू चैंट। बहुत ही ब्लिसफुल एक्सपीरियंस होगा आपको। यू विल फील कनेक्टेड विद कृष्णा। आपको लगेगा आप राधा मदन गोपाल जी के साथ हैं, राइट? अगर आपको हमेशा लगे कि भगवान आपके साथ हैं तो कैसा महसूस होगा? कभी डर नहीं लगेगा, कोई परेशानी नहीं होगी। परेशानियां आएंगी जीवन में, लेकिन आपको महसूस नहीं होगी। जैसे एक सड़क पे जा रहे हैं, बाहर किशनगंज की गलियां, गड्ढे ही गड्ढे हैं आप साइकिल रिक्शा पे जा रहे हैं, पूरा साइकिल रिक्शा हिल जाएगा, लेकिन उसी गड्ढों के ऊपर से आप ऑडी गाड़ी में बैठ कर गए, आपको महसूस होंगे गड्ढे? नहीं। तो आप माला करेंगे, इसका मतलब आप क्या है, बहुत सुंदर गाड़ी में बैठ गए, आपको कुछ महसूस नहीं होगा। तो पहला जी का कार्य है बोलना, सो ज़्यादा से ज़्यादा हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें। और दूसरा जी का कार्य क्या है? खाना सबको अच्छा लगता है, तो क्या खाना चाहिए? प्रसाद। जो भी खाएं पहले ठाकुर जी को भोग लगा दें। भगवान खाते हैं, ये बिल्कुल गलत फहमी मत रहना कि भगवान खाते नहीं हैं, भगवान खाते हैं, तभी प्रसाद होगा ना। अभी आप देखेंगे इस प्रसाद का टेस्ट कैसा लगता है आपको, है?
आपको मालूम है इस्कॉन में श्रीला प्रभुपाद जी ने बोला है जहाँ जहाँ इस्कॉन का सेंटर है उसके 10 किलोमीटर तक कोई भूखा नहीं रहना चाहिए, कोई नहीं रहता। हमारे यहाँ सुबह शाम प्रसाद बटन है, इस प्रसाद को बोलते हैं कृपा। दिखने में अगर एक खिचड़ी भी होगी ना, इसमें एक अलग टेस्ट होगा। घर में खिचड़ी तब खाते हैं जब बीमार हो, लेकिन यहाँ आपको खिचड़ी भी मिलेगी, उसमें एक अलग टेस्ट होता है। क्यों? भगवान का जूठन है, भगवान ने उसको खाया है। जब किसी व्यक्ति से हम प्रेम करना चाहते हैं ना, तो उसका जूठन खाते तो प्रेम बढ़ जाता है, राइट। तो भगवान का जूठन है प्रसाद। तो ये कीजिए, ये 2 प्रैक्टिस में कोई मुश्किल है? कितना आसान है कृष्ण से प्रेम करना। कृष्ण ये नहीं कह ले पहले इतने डॉलर्स का चेक मुझे दो तब प्रेम करना या पहले कोई डिग्री दिखाओ तब प्रेम करा। देखो कृष्ण ये नहीं कह रहे मैं इतना सुंदर हूँ, पहले आप इतने सुंदर बनो तब प्रेम करना। आप कैसे मर्जी हो, जैसे मर्जी हो, आप क्या करो, ये 2 काम शुरू कर दो। क्या करना है? पहला काम क्या करना है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और दूसरा क्या पाना है? तो ये जन्माष्टमी का हमारा संदेश है कि कृष्ण आ रहे हैं हमसे प्रेम करने के लिए, हमें भी उनसे अब प्रेम करना शुरू कर देना है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। एक या 2 प्रश्न ले सकते हैं? एनी क्वेश्चंस? क्वेश्चन पूछना बहुत अच्छी बात है। क्वेश्चन पूछने से सबका भला होता है। जो क्वेश्चन पूछ रहा है, जो आंसर दे रहा है और जो बाकी सब लोग सुन रहे हैं, राइट। हाँ जी। हाँ हाँ जी, हाँ वो अमेरिका जाना चाहते थे। तो सिंधिया कंपनी का वो कार्गो शिप था, तो सिंधिया कंपनी की मालकिन थी श्रीमती मोरारजी, उनका बॉम्बे में ऑफिस था। तो प्रभुपाद जी को मिली थी कुरुक्षेत्र में। तो वो अच्छी पायस लेडी थी और साधु संतों की सेवा करती थी। तो प्रभुपाद जी उनसे मिले और उनसे बोला कि आप मेरी टिकट स्पॉन्सर कर दीजिए। तो वो कह रही थी मैं आपकी टिकट स्पॉन्सर नहीं करूँगी। क्यों? आप बूढ़े व्यक्ति हैं, इतनी लंबी समुद्री यात्रा है, न्यूयॉर्क में बहुत ठंड है, आप मर जाओगे, मैं आपको मारने के लिए नहीं भेज सकती। प्रभुपाद ने बोला मैं मरने को तैयार हूँ, मैंने जरूर जाना है। क्यों जाना है? क्योंकि प्रभुपाद जी के गुरु महाराज ने उनको आज्ञा दी थी कि भगवत गीता का संदेश केवल भारत तक नहीं पूरे विश्व में फैलना चाहिए, तो उसको पूरा करना। क्यों? और कुछ? वेरी गुड क्वेश्चन। भक्ति और ज्ञान में क्या अंतर है? तो विस्तार में हम बता नहीं सकते, शॉर्ट में बताते हैं। भक्ति देवी के 2 पुत्र होते हैं, ज्ञान और वैराग्य। आप भक्ति करेंगे स्वतः ही आपके अंदर ज्ञान प्रकट हो जाएगा, लेकिन भक्ति शुरू करने के लिए थोड़ा सा हमें ज्ञान चाहिए होता है। जैसे हमने आपको आज ज्ञान दिया कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ, तो इस ज्ञान से हमें हेल्प मिलती है भक्ति को अच्छे ढंग से करने के लिए। जब अल्टीमेटली हम भक्ति आगे बढ़ जाते हैं तो स्वतः हृदय में ज्ञान प्रकट भी हो जाता है। तो भक्ति सुप्रीम है। ठीक है, और कुछ? राइट। कितने लोग प्रतिदिन माला करेंगे? ठीक है, दयालु गौरंग से आप संपर्क कर लीजिए। कितने लोगों के पास माला है? और तो आप कितने लोग करते हैं डेली? कितने लोग अभी नहीं करते? ईमानदारी से बता दिए। और कितने लोग जो नहीं करते करना शुरू कर देंगे? हाथ खड़ा कीजिए, कीजिए कीजिए, शर्माइए मत। वेरी गुड। इन सबके लिए बोलिए हरि बोल। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। एक्चुअली एटिकेट यही होता है, जब तक हमारे स्पीकर बैठे हुए हैं तब तक हमें रहना चाहिए। नहीं 2 मिनट लेके प्रभु जी जहाँ पे भी रहते हैं वहाँ